पहना के किया ना। ये पर्व क्या है? सम्मान है ना। ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है। नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का। अलीनगर के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में यूपी की विधायक केतकी सिंह ने मंच पर फेंका मिथिला का पाग। फेंकने से क्षेत्र के लोगों के बीच नाराजगी। जनसुराज प्रत्याशी ने कहा, पाग के अपमान के लिए भाजपा नेतृत्व सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। दरभंगा अलीनगर विधानसभा में बुधवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने मिथिला की पहचान और गौरव का प्रतीक पाग मंच से फेंक दिया। दरअसल कार्यक्रम में अतिथियों का पारंपरिक रूप से पाग पहनाकर स्वागत किया जा रहा था। तभी विधायक ने पाग को उठाते हुए कहा, ये पाग क्या है? जब दर्शकों ने जवाब दिया कि यह मिथिला का सम्मान है तो उन्होंने पाग फेंकते हुए कहा, नहीं, ये मिथिला का सम्मान नहीं, मैथिली ठाकुर मिथिला का सम्मान है। विधायक के इस बयान और व्यवहार से मंच व मैदान दोनों में मौजूद कार्यकर्ता व स्थानीय लोग नाराज हो उठे। लोगों ने इसे मिथिला की संस्कृति और अस्मिता का अपमान बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद दरभंगा और मिथिला क्षेत्र के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। वहीं दरभंगा शहरी विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशी राकेश कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह के इस कृत्य पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पाग केवल एक वस्त्र नहीं, यह मिथिला की अस्मिता और परंपरा का प्रतीक है। इसका अपमान पूरे मैथिल का अपमान है। इससे मिथिला के लोग काफी आहत हैं। पाग के अपमान के लिए भाजपा नेतृत्व सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और मिथिला की संस्कृति के सम्मान में स्पष्ट रुख अपनाए। अलीनगर के राजद के विधायक विनोद मिश्र ने कहा कि यह मिथिला का ही पूरा अपमान है। मिथिला की जनता और अलीनगर की जनता इस बार भाजपा को देगी करारा जवाब। दरभंगा टाइम्स न्यूज़, आपकी आवाज़, आपका अपना चैनल। खबर अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिश्र जी दूसरी बार खड़े हो रहे हैं, क्या रुझान है इसका और आप लोग कहां तक उनके साथ हैं? एकदम सलाब आ गया उसको जीतने का। आगे बार यादव जी खड़ा था, वोट यादव का थोड़ा कट गया, कम वोट से हार गया, कम थोड़ा सा वोट से। इस बार जो है उसका एकदम महालहर है। विनोद मिश्र का लहर है, महालहर है। लालटेन जलेगी। विनोद मिश्र को इस बार मुसलमान खून लेगा तो खून दे देंगे हम सब, खून दे करके। इस बार नहीं किसी को कमाने से पूरी कागज CPI लाल झंडा सेक्रेटरी हूँ। क्या चल रहा है इधर अलीनगर की तरफ? जो माहौल है अलीनगर विधानसभा का आप लोग भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल जो है चल रहा है माननीय विनोद मिश्र जी और लालटेन छाप। इसीलिए के जो हालत है अलीनगर विधानसभा का, भाजपा को यहाँ कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा है और बोरो प्लेयर कहाँ से कहाँ उतार दे रही है। तो जिस आदमी को अलीनगर विधानसभा में एनडीए को कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि से अलीनगर प्रखंड में काम करने के लिए विधिवत प्रबंधन के द्वारा नीति निर्धारण करने के लिए, कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया है और आज से विधिवत यहाँ इस कार्यालय में जो नियमानुकूल नीति है, कार्यक्रम है, उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। कल सर एक वायरल वीडियो है, यहाँ पे मैथिली ठाकुर का प्रोग्राम हुआ था, यूपी की एक विधायक थी, उन्होंने पाग को 3 बार उठाया कि क्या ये मिथिला का सम्मान है, लेकिन वो फेंक करके बोलती है मैथिली ठाकुर ही यहाँ का सम्मान है। क्या ये अपमान समझते हैं मिथिला का? देखिए इस बात को लेकर संपूर्ण अलीनगर विधानसभा में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मिथिला में घोर असंतोष है कि अब ये से जब उस सभा में पाग का अपमान होने लगा तो मिथिला का और अलीनगर का क्या होगा भविष्य में। ये बहुत ही दुखद बात है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। सीधी सी बात है यार,
कि अलीनगर को हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगरी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, सभी समुदाय के लोग आपस में हिल मिल कर रहते हैं। तो अलीनगर तो आदर्श नगर है ही। अब रही बात जो ये सब बात क्यों हो रहा है आप नहीं समझ रहे हैं। अब ये से लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। तो इसका जवाब आप उसी से पूछिए जो बोलते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से जनता अभी चुनाव में भगवान होता है, लेकिन ये एनडीए प्रत्याशी इतना घमंड में है कि मैथिली ठाकुर को भगवान की तरह जो है दर्जा देने के लिए जो उत्साहित है और तरह तरह की जो है बातें नरगल समाज में फैलाया जा रहा है। देखिए, एक बात आप देखे होंगे, हमारा बयान भी देखे होंगे। हमने कहा, हालांकि लोग तो हर बयान को अलग अलग ढंग से लेते हैं, हमने कहा था कि मैथिली ठाकुर एक गायिका है और अच्छी गायिका है। अगर वो स्टेज पर प्रोग्राम करेंगी और आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अच्छी गायिका है। तो एक अच्छी गायिका के रूप में तो हम भी सम्मान करते हैं, हम भी फैन हैं उनका, हैं। और वो जब भजन गाती है, जो रामा रामा रटते रटते, तो लगता है जो बढ़िया भजन गाती है। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि हम राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त करें, तो उनको लगा जो बिहार में अलीनगर ही राजनीति का इतना सुंदर पाठशाला है जहां हम अ आ इ ई सीख सकते हैं। उनका तो सबसे पहले विरोध उनके गांव में ही हुआ, वो लड़ने गई थी जब बेनीपट्टी। हाँ सुनिए, तो उनको हुआ जो अलीनगर के पाठशाला में हम राजनीति का अ आ इ ई सीखें, तो वो सीखने के लिए आई है और यहाँ की जनता सिखाना जानती है। अलीनगर की जनता राजनीति सिखाना जानती है, इसलिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। देखते रहिए, धीरे धीरे हर प्रश्न का उत्तर यहाँ की जनता देगी, क्योंकि यहाँ की जनता महान है। क्या लगता है चुनाव के बाद वो नजर आने वाली है? अरे भैया, ये चीज़ जनता से पूछिएगा तो जनता भी बता देगी। ये आप किसी भी जनता से पूछिएगा तो सब जनता को पता है जो मैथिली ठाकुर जीतने के बाद किससे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अलीनगर विधानसभा का बहुत अच्छा माहौल है। महागठबंधन बहुत वोट से जीतने जा रहा है। कुछ नहीं चला यहाँ, लड़ाई जो है बाहरी भगाओ, लोकल बसाओ, ये मुद्दा इस बार यही है। यही मुद्दा है। ये नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, इसका मुद्दा है। यहाँ वो भाजपा के 5 साल के विधायक कुछ नहीं किएगा। 5 साल के विधायक का तो एक को बोर्डो नहीं देखिएगा। आप घूम रहे हैं, पत्रकार हैं, देखिए ना कहीं पे एगो बोर्ड है लगा हुआ। भाजपा सिर्फ खाली भाषण देने वाली सरकार है, सिर्फ भाषण देगी, ठगेगी, जुमलाबाजी सुनाएगी, आपको लंबी लंबा ख्वाब दिखाएगा और उसको रास्ता पकड़ लेगा। 5 साल फिर आराम से गद्दा पे बैठा रहेगा। क्या बाहरी और घर का यही लग रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है बाहरी बनाम करीबी। तो जो लोग 5 साल से गरीबों का सेवा किया है, सब लोग उन्हीं को चाल रहा है और उसी को विनोद मिश्र जी को वोट देंगे। इसी के लिए आपसे प्रार्थना कि गाना मेरा लोड करके जाइए। ए नौजवानों जागो जागो, युवाओं जागो जागो, अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए हम जान लुटा देंगे तेजस्वी सरकार के लिए। हम जान लुटा देंगे तेजस्वी सरकार के लिए। ए दलित जागो जागो, ए दलित जागो जागो, अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए हम जान लुटा देंगे तेजस्वी सरकार के लिए। हम जान, जी क्या नाम है? मेरा नाम दस्तगीर है।